साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। खबरें वही दिखाते हैं जो बहुजनों के लिए बहुत जरूरी है। आज हम हैं नेपाल की धरती पर, जिस नेपाल की धरती को बुद्ध की जन्मस्थली के नाम से जाना जाता है। और नेपाल में लिम्बुनी में आज बामसेप का 33वां कैडर कैंप चल रहा है। उस कैडर कैंप में नेपाल के कुछ लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं और वह लोग इस कैडर कैंप में आए हुए हैं। उसकी वजह जानते हैं, उसके पीछे उनका मकसद जानते हैं कि क्या सोचते हैं बामसेप के बारे में और सामाजिक आंदोलन के बारे में। तो सर आपका परिचय दीजिए। जय भीम, जय मूल निवासी। मेरा नाम अशोक विश्वकर्मा, बागलुंग नेपाल से। जी, तो सर आज बामसेप का कैडर कैंप चल रहा है और आप इस कैडर कैंप में शामिल हुए हैं, तो क्या वजह है कि आज आप इस कैडर कैंप में शामिल हुए? हाँ जी, वजह ऐसा है कि जिस तरह ब्राह्मणों ने भारत में भी कब्जा कर रखा है, उसी तरह नेपाल में भी ब्राह्मणों ने ये वर्णाश्रम व्यवस्था और जातिवादी मनुवादी व्यवस्था यहाँ पर भी लागू है। और हम यहाँ के शेड्यूल कास्ट दलित बोलते हैं। यहाँ भारत के संविधान में तो शेड्यूल कास्ट, यहाँ दलित बोलते हैं संविधान में ही। हमको ये जातीय छुआछूत भेदभाव कई उससे प्रताड़ित किया है इन ब्राह्मणों ने। तो उसके मुक्ति के लिए जिस तरह बामसेप ने भारत में मूल निवासियों को जागृत करने के लिए ये कैडर कैंप लगाया है, हम भी इसमें शामिल होने का अवसर मिला हमको। हमने भी कुछ चीज़ यहाँ सीखने के लिए सीख गए और हम भी ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ के बहुजन क्रांति हमने भी करना चाह रहे हैं और उसके लिए हम तैयार हैं। अब नेपाल के मूलवासी और भारत के मूल निवासियों की समस्या एक ही है। हमारा सारा समस्या का जड़ ही ब्राह्मणवाद है। हमारे समस्या यही है। तो आने वाले समय में आप बामसेप का किस तरह से साथ देना चाहेंगे? बामसेप ने तो अब उनसे सीखना है हमने, क्योंकि भारत के इतने 21 करोड़ दलितों के लिए उन्होंने एक योजना बनाकर और SC ST OBC माइनॉरिटी सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं। उसी की वहाँ जैसे कर रहे हैं यहाँ भी हमने 4% ब्राह्मण है और 12% क्षेत्रीय है, लेकिन जनसंख्या में उनकी संख्या ज्यादा और हमारी संख्या कम दिखाए हैं। हम अब वहाँ के ब्राह्मणवाद के विरुद्ध और नेपाल के ब्राह्मण, यहाँ का ब्राह्मण और नेपाल के ब्राह्मण और भारत के ब्राह्मणवादियों का एकता है, उसी तरह हम भी नेपाल के मूल निवासी और भारत के मूल निवासियों की एकता मिलकर एक साथ संघर्ष करना चाहते हैं। सर आप कुछ कहेंगे? क्या नहीं कहते सर आपका परिचय दीजिए। मेरा भी घर बागलुंग में पड़ता है, नेपाल में जी। मेरा नाम तेज प्रसाद विश्वकर्मा है। जी। तो आज आप इस कैडर कैंप में आए, कैसा लग रहा है? लगना तो हम पिछड़ा हुआ दलित है, हम लोग बहुत समस्या के लिए अपना दिल के दुख बांटना हमारे इंडियन दलित भाईजनों के साथ मिलने आए हैं। हमको तो बहुत पीड़ादायक अवस्था में नेपाली दलित रहते हैं। हमारा बहुत सारा समस्या है। कहने तो बहुत कुछ है, लेकिन एक तो इंडियन वासियों ने कहते हैं कि नेपाल एक आज़ाद मुल्क है। इंडियन वासियों ने को मुँह से हमने सामाजिक संजाल में बहुत बार देखा कि नेपाल कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। लेकिन आप लोग इंडियन वासी को क्या मालूम कि हम देशवासी अभी भी बर्मनवादी का शोषण में है और हम गुलाम है। नेपाल के नीतिगत रूप में हम गुलाम के गुलाम है। हम कभी आज़ाद नहीं हुआ। और कहते हैं कि नेपाल हिंदू राष्ट्र है, लेकिन हिंदू परिजन कम है, उनका बस सामंती शासन लादा है। उसके समस्या से ही हम पीड़ादायक अवस्था में है। हम पूरा भारतवासियों को कहना चाहते हैं और देश में सभी जनमत को कहना चाहते हैं, नेपाल में जो समस्या दलित को है, पाकिस्तान में हिंदू का नहीं है। पाकिस्तान के हिंदू का इतना समस्या नहीं होगा जो नेपाल का दलित को इतना समस्या पीड़ादायक अवस्था में रखा है। हमको कुछ नीतिगत अवस्था में हम लोग को
हाथ पांव बांध के बंदी जीवन जैसे ही हमारे नीतिगत रूप में हमको इतना समस्या दी है। भारतवासियों को ने ये बार बार मना कहें कि ये नेपाल हिंदू राष्ट्र है, ये भी ना कहें, और भारतवासी लोगों ने ये ना कहें कि नेपाल कभी किसी का गुलाम। अभी भी हम इस देश में हम गुलाम है, जो दलित है ले लेंगे यार, हम, ये इससे ज्यादा तो क्या कहें। जी तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर काठमांडू में आए और इस लुम्बिनी में भी आए। उसके बाद नेपाल में दलितों के विषय में बहुत सारा चर्चा होने लगा, और इसी तरह आज भी हमारे बुद्ध की भूमि में ये बामसेप का कैडर कैंप है 5 दिन का, उसमें सहभागी होने का अवसर हमें भी मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, और हम नेपालियों में भी बहुत उत्साहित है, हम बहुत ऊर्जावान हैं। अब हम इसी के विचारों को लेकर आगे बढ़ेंगे, क्रांति करेंगे, ब्राह्मणवाद के विरुद्ध मर जाएंगे, लेकिन इनका शोषण दमन उत्पीड़न नहीं सहेंगे। अब हमें बहुत, इन्होंने हमारे पूर्वजों को इन्होंने बहुत ज्यादा तकलीफें, शोषण उत्पीड़न दमन धर्म के नाम से वर्णाश्रम व्यवस्था और जातिवादी व्यवस्था हम पर लादे हैं, और इस करके अब हमने यहीं से नेपाल से अब बहुजन क्रांति अब के लिए हम करना है। अब उसके लिए हम तैयारी है, हम नेपाली तमाम दाजू भाई को भी इसका संदेश फैलाएंगे, और इनको सबको एकता करके, यहाँ के मूल निवासियों को एकता करके, ये ब्राह्मणवादों को हम यहाँ से देश से अब या तो ये सबको समान मानवतावादी विचार को ये मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो ये यूरेशियन विदेशी है, इनको यहाँ से भी हम अब इनको भगाएंगे। तो साथियों, आपने देखा कि बामसेप का कैडर कैंप नेपाल लिम्बुनी में चल रहा है, और नेपाल लिम्बुनी में जो प्रतिक्रिया नेपाली लोगों की ओर से आ रहे हैं कि भारत में जिस तरह से ब्राह्मणों का कब्जा है, उसी तरह से नेपाल पर भी ब्राह्मणों का कब्जा है, और दुनिया में ऐसा फैलाया गया है कि नेपाल यह स्वतंत्र राष्ट्र है, लेकिन इनके माध्यम से पता चल रहा है कि नेपाल भी ब्राह्मणों का गुलाम है, और वो आज़ादी चाहते हैं। और वामन मेश्राम साहब का जो कैडर कैंप चला, उससे उनको बहुत बड़ा ज्ञान मिला है, और वो अभी साथ चाहते हैं वामन मेश्राम साहब का और उसके संगठन का कि आने वाले समय में उनको आज़ाद करने की, जिस तरह से भारत को आज़ाद करने के लिए वामन मेश्राम साहब पूरी जद्दोजहद लगा रहे हैं, उसी तरह से उनकी मदद से आने वाले समय में नेपाल को भी ब्राह्मण राष्ट्र से अलग किया जाए, ब्राह्मणों को इस देश से भगाया जाए, ऐसी इनकी प्रतिक्रिया है। आप क्या राय रखते हैं और क्या बात रखते हैं, इस पर प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि उसी के द्वारा हम लोगों तक जाते हैं और लोगों से चर्चा करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।